आज आपके पास जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ वो है कि फीमेल्स की बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल की एक्सेस हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन जरूर है, लेकिन फीमेल्स में भी ओवरीज के अंदर और एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके पास जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ वो है कि फीमेल्स की बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल की एक्सेस हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन जरूर है, लेकिन फीमेल्स में भी ओवरीज के अंदर और एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है और फीमेल्स की बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक मुनासिब मिकदार में टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है। फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी को मेंटेन करता है, बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है, फीमेल्स की लिबिडो के लिए और उनके ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यही टेस्टोस्टेरोन जब अपनी रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाता है तो कई एक सिम्टम्स आते हैं फीमेल्स के अंदर जो कि फीमेल्स के लिए काफी डिस्टर्बिंग होते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे सिम्टम्स बताऊंगी जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा होने की वजह से आपको नोटिस हो रहे होते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहला सिम्टम जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से आता है वो है इर्रेगुलर पीरियड। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, पर्टिकुलरली जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस में हो रहा होता है कि एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से एनओव्यूलेटरी साइकिल हुआ होता है, एग मैच्योर नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से पीरियड्स की जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कोई एक उनका स्केड्यूल नहीं रहता और कभी तो पीरियड्स उनको जल्दी जल्दी आ जाते हैं और कभी उनको कई जो मंथ्स होते हैं उसके बाद तक भी पीरियड्स आते हैं। तो इसी तरह से नंबर 2 पर जो सिम्टम बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से होता है वो है लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ। ज्यादातर खवातीन में जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है उनके साइकिल लेंथ जो होती है वो रूटीन से लंबी हो जाती है। एक नॉर्मल एवरेज जो साइकिल लेंथ होती है वो है 24 से 36 डेज तक, लेकिन अगर आपका साइकिल 36 डेज से लॉन्गर है तो इसका मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वजह से आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को असेस कराने की जरूरत है। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और देखें कि कहीं आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल ज्यादा तो नहीं हो रहा। अच्छा, नंबर 3 पर जो सिम्टम आता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने की वजह से वो है हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म हम कहते हैं कि जब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे तो ये हर्सुटिज्म कहलाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो 5 to 10% फीमेल्स को ये एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है और इसकी जो मेजर कॉज है वो है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का ज्यादा होना। तो फीमेल्स में मेल की तरह की हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है उनके फेस के ऊपर और उनकी बैक पे, उनकी चेस्ट पे, तो और या फिर उनके अपर लिप्स के ऊपर ये बड़ा प्रॉपरली नजर आ रहा होता है और ये थिक बाल होता है, थिक होता है, हार्ड होता है, डार्क ब्लैक कलर का ये हेयर होते हैं, यानी कि आम जो हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर ये उनसे डिफरेंट हेयर होते हैं। तो इस हर्सुटिज्म को असेस करना जरूरी है कि इसका कॉज क्या है। एक तो इसका कॉज मैंने आपको बता दिया कि एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपने दूसरे कॉजेज को भी रूल आउट करना है। पेशेंट से आपने हिस्ट्री लेनी है कि कहीं उसको कोई पास्ट में कोई वो ड्रग तो नहीं यूज कर रही, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी ड्रग यूज कर रही हो जैसे कि अगर आपने कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया है या फिर आप कोई हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर रही थी या फिर आप कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन यूज कर रही थी, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, नंबर 4 पर एक सिम्टम जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने की वजह से शो होता है वो है हेयर लॉस। शावर के दौरान अक्सर खवातीन के बहुत ज्यादा बाल गिर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये रूटीन से ज्यादा का हेयर फॉल है तो फिर आपको इसको सीरियस लेना है, क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन
जो होता है वो हेयर फॉलिकल्स को कम्पीट करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस ज्यादा होता है। तो इस बात को भी जरूर देखने की जरूरत है। नंबर 5 पर एक सिम्टम जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से शो होता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज यानी लबलबे से रिलीज होता है और बॉडी में ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि इंसुलिन प्रॉपर बन रही होती है पैंक्रियाज से, लेकिन ये इंसुलिन सेल्स पर काम नहीं कर रही होती। सेल्स पर रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के लिए, लेकिन इंसुलिन ना तो उनके साथ अटैच होती है और ना ही वर्क करती है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की वजह से। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, ये हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अक्सर ही नजर आ रही होती है। तो जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो इंसुलिन का लेवल भी ज्यादा आता है और इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जो ओवरीज होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं और ज्यादा बनाती हैं जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो उनकी प्रोडक्शन फिर कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन फिर ज्यादा हमें उसके लेवल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि बाइंडिंग प्रोटीन्स कम प्रोड्यूस हो रही होती है इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, नंबर 6 पर बहुत कॉमन कॉज जो बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन को शो करता है वो है एक्नी। हमारी जिल्द पे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के अंदर सीबेशियस ग्लैंड होता है जो कि एक कैले सिक्रीशन बनाता है जिसे सीबम कहा जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा होता है तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और सीबम जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो यही सीबम फिर बाद में बैक्टीरिया के साथ मिलके और बॉडी के फेस के जो होते हैं डेड सेल्स उनके साथ मिलके ये फिर एक्नी को बनाता है। तो इसको भी असेस करने की जरूरत है कि ये जो आपको एक्नी अगर फेस पे या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डेवलप हो रही है तो कहीं ये हार्मोनल एक्नी तो नहीं है, क्योंकि हार्मोनल एक्नी का ट्रीटमेंट जो होता है वो हार्मोनल तरीके से ही किया जाता है। अच्छा, नंबर 7 पर आपको अगर अपनी स्किन पर मुख्तलिफ किस्म के रफ डार्क पैचेस नजर आ रहे हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करते हैं, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को शो करती है, क्योंकि बॉडी में जब इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे जो स्किन के सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और डार्क और रफ पैचेस से बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 8 पर एक सिम्टम जो हाई टेस्टोस्टेरोन को शो करता है वो है ऑयली स्किन। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीबम प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा हो रही होती है जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से स्किन आपकी ऑयली होती है। नंबर 9 पर स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में या इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में जब फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो आपकी जो स्किन होती है वो उस पे टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये एबनॉर्मेलिटी नजर आना शुरू हो जाती है। नंबर 10 पर आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो अग्रेशन होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेबिलिटी आपके मूड में आ जाती है, मूड चेंजेस बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा नंबर 11 पर आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा फील होती है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। नंबर 12 पर डिप्रेशन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से और जो एक्स्ट्रा बॉडी हेयर ग्रोथ हो रही होती है उसकी वजह से, एक्नी की वजह से, हेयर लॉस की वजह से और जो पीरियड्स डिले हुए होते हैं इसकी वजह से सारा जो सिस्टम होता है वो ही फीमेल्स का डिस्टर्ब हो जाता है और वो डिप्रेशन में बाकायदा चली जाती हैं। तो ये भी बड़ा कॉमन सिम्टम है। नंबर 13 पर ये कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब भी ज्यादा होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शो हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर एक मेच्योर साइज का एग नहीं बन रहा होता जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। नंबर 14 पर यह कि आपकी वॉइस चेंज हो सकती है, आपकी वॉइस मेल्स की तरह डीप हो सकती है जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। नंबर 5 पर यह कि आपका जो मसल मैस है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग हार्मोन है। नंबर 16 पर यह कि क्लाइटोरस आपका अपने नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो सकता है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो। नंबर 17 पर यह कि आपकी ब्रेस्ट का साइज कम हो सकता है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो। और नंबर 18 पर यह कि आपका वेट गेन हो सकता है, आपकी जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेल के पैटर्न की होने लग जाती है, यानी सेंट्रल ओबेसिटी
ज्यादा होती है, पेट के ऊपर फैट ज्यादा होती है। यूजुअली फीमेल्स के हिप्स के ऊपर और लेग्स के ऊपर फैट ज्यादा होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से फीमेल्स के पेट के ऊपर फैट की डेपोजिशन ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को भी देखना है। अगर आपको फीलिंग आ रही है तो डॉक्टर से डिस्कस करें। मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो। तो ये वो सारी अलामत थी जो बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन को शो करती हैं। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो बिला झिझक आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी और आप कोई अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं इस सारे सिनेरियो से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट घर बैठे करवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।